बैलेंस अगर चेक कराने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो छोटा सब बैलेंस चेक करने के बजाय विड्रॉल मार देते हैं उसी आधार पेमेंट सिस्टम के द्वारा। मैं पैसा निकालने जा रहा था तो बीसी वाले कोई कागजी कार्रवाई अगर बैंक में जाता तो पता नहीं कहाँ से दोनों पहुंच जाते थे। अच्छा, जब आप जाते थे तो बीसी वाले वहाँ पहुंचते थे। तो ये कहीं ना कहीं बीसी वालों के ही तो खेल नहीं है, हो सकता है। अगर आप आधार कार्ड से भुगतान ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके भी खाते से पैसा उड़ सकता है। एक ऐसा ही उदाहरण हमारे पास आया है। महाराजगंज जनपद के लोहरौली के निवासी हैं एक वृद्ध, जिनके खाते से आधार के द्वारा पेमेंट भुगतान दिखा दिया गया और इनको कानो कान पता तक नहीं चला। और जागरूकता तो बताया जाता है कि आप अपने एटीएम की पिन गोपनीयता रखिए और मैसेज की ओटीपी गोपनीय रखिए, लेकिन अब आधार का जो फिंगर क्लोनिंग है आखिर उससे कैसे बचा जाए। कहीं ना कहीं इनके साथ जो फ्रॉड हुआ वो कहीं ना कहीं फिंगर क्लोनिंग की वजह से हुआ। अब इन्हीं से बात करते हैं, क्या जो बीसी वाले हैं, जो शाखा वाले हैं, वो फ्रॉड हैं कि इनके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ या क्लोनिंग के ये शिकार हुए। क्या नाम है चाचा आपका? रामाचार्य विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लोहरौली का। लोहरौली। क्या हुआ था आपके साथ? ये हमारे साथ ये हुआ था कि हम 15 तारीख के गई, कहनी कि हमके 500 रुपया चाहिए। अच्छा। तब कहा था कि वो नहीं मिलेगा, यहीं निकाल लो। कहाँ पे गए थे आप? घर से। घर से कहाँ गए थे? बैंक में? बैंक में नहीं गए, शाखा पर गए। शाखा पे? शाखा पर गए हैं। अच्छा। तब वो कहना मिल जाएगा। हाँ। तो वहाँ से आना है, बैंक से पैसा लेकर आना है, तो हमके सिंगल लगौनी है लगा के तो हमके देना है और दे के 500 रुपया देना है। एक बाद 500 रुपया आप वहाँ शाखा पे निकाले? शाखे निकाले। कौन से शाखा वाले का क्या नाम है? नाम नहीं जानते हैं। कहाँ पे है वो शाखा? यहाँ बैरियर, पुलिस बैरियर पर। कहाँ? गडौरा में? गडौरा में। गडौरा में। कौन शाखा है वो? ग्रामीण बैंक का? ग्रामीण बैंक का है। अच्छा, तो वहाँ से 500 आपने निकाला, उसके बाद फिर? और बाद तब निकाले, तब लेकर के आए। तो के बाद हमारे नतनी का शादी था और शादी में हमारा लड़का कहा कि बाबूआ कुछ पैसा दो। तो उस समय 500 आप निकाले थे तो खाते में आपके कितना पैसा था? बोले हैं कि 28,000 है तुम्हारे। यानी जिस दिन आप पैसा 500 निकाले कोई बात उस दिन 28,000 रुपया आपके खाते में था। हाँ, ये आप लोग नोटिस करिएगा। फिर आगे बोलिए। हाँ। और उसके बाद तब नतनी की शादी आई तो हमारे लड़का कहना कि बाबूआ पैसा चाहिए। हम कहली कितना? कहना कि जेना दे दो। तो हम कहली कि सब दे देवे। कहना नहीं, हमके 10,000 रुपया दो। 10,000 रुपया गए नाची के लिया करके मैनेजर लग गई। मैनेजर कहना तुम्हारे खाता में पैसा नहीं है, खाली 82 रुपया है। अच्छा। हाँ, यानी 500 निकालने के बाद सारा पैसा हाँ निकल गया। फिर एक बाद तब वहाँ ग्रामीण बैंक पर गई से लड़का गई ना, तो वहाँ दरखास्त लिखाई के बाद तब लेके गई ना। यही बात है। तो अब डर लगता खतवा बैंक? बहुत डर भाया। सुरक्षित रही पैसा? सुरक्षित रही कि नहीं रही ये हम जानकारी है नहीं कि केहू पैसा निकाले तो हम बिना हमरे केहू न निकाले। तो मैनेजर साहब का कहना पैसा कैसे निकलल बा? सखवा वाला निकलले बा कि के निकलले बा? कहना कि बाद में हम बताएंगे। स्टेटमेंट वगैरह निकलवाए हैं? हाँ, स्टेटमेंट निकला है? अब ये हम नहीं जब नहीं जान रहे हैं। इनके लड़के हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जरा पेपर लेके आप आ जाइए, क्योंकि ये ज्यादातर डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं जान रहे हैं। तो यानी वो पैसा आप जब 500 निकाले थे उसके कितने दिन बाद आप गए हैं? हम जानते हैं 1 महीना के। 1 महीना बाद आपको पता चला कि आपके खाते से पैसा गायब हो गया। आ जाइए थोड़ा, भाई साहब आप आ जाइए। ये चाचा के लड़के हैं और ये इस मामले को हमें लग रहा है और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। क्या कैसे जब पता चला तो बैंक में आप कहे तो क्या वहाँ से कहा गया? जी, मैं जब पिताजी को लेकर गया पैसा निकालने के लिए तो वहाँ पे बोले पैसा नहीं है। मैं उनसे कहा जी मेरा पैसा था, तो उनके खाते से पैसा कहाँ गया? तो मैनेजर साहब बोले जी आप एप्लीकेशन डालिए। तो मैंने क्या किया, बैंक में एप्लीकेशन डाला जो ये है हमारा। उसके बाद एप्लीकेशन मैंने पूरा दिखा दिया, उनको बताया जे 10,000 एक बार निकला है, 7,800 एक बार निकला है और उसके बाद फिर वो 10,000 रुपया निकला है। 3 कॉलम में निकला था। उसके बाद वो कहें एप्लीकेशन डालिए, मैं वहाँ से हेड ऑफिस से उसका जांच करूंगा। और ये कैसे निकला है? यूपीआई द्वारा निकला है? कैसे निकला है?
जैसे वो हम जब वो एप्लीकेशन डाले हाँ। तो मैनेजर साहब हमको यही डॉक्यूमेंट बताया जे अच्छा। ऐसे पैसा निकला है, साइबर वाले फ्रॉड वाले निकाले हैं पैसा। किससे? आधार कार्ड से? जी बोल रहे हैं आधार कार्ड से निकला अच्छा। है और यही हमको दिए हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पेमेंट इनकी जो पैसा निकासी हुई है APES के द्वारा, यानी आधार के द्वारा ये निकाला गया है और 3 शिफ्टों में निकाला गया है। और ये आपको बता दें, एक का जो पेमेंट है वो इंडसलैंड बैंक में गया है और 2 एयरटेल पेमेंट बैंक में गया है। अब आप सोचिए कि जो आप बैंक में पैसा रख रहे हैं, लोगों को जागरूकता किया जा रहा है कि आप अपने ATM का पिन किसी को न बताएं और किसी को मतलब आप OTP ना बताएं, लेकिन इनके पास ना ही OTP आया, कुछ और भी ना ही नहीं है, मैसेज उनका आया। उनका आधार कार्ड से ये केवल देख लिंक सकते था। हैं, बैंक का स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में वो मैंने दिखाया जा साइबर रहा है। अपराध पे डाला था वो। स्टेटमेंट में भी दिखाया गया है पैसा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा निकाला गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आधार कार्ड जिन खाताओं में ऐड है वो भी खाता कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। अब ये आधार कार्ड की जो डिटेल है, जो फिंगरप्रिंट है और फिंगरप्रिंट की क्लोनिंग है, आखिर कहाँ से ये फॉल्ट है? क्या आधार के जो गवर्नमेंटेड वेबसाइट है जिस पे UDID पे जो सारे डाटे फीड है, क्या वहाँ से डाटा चोरी हो रही है, या जो बैंक में जो BC है, क्या BC वाले इस डाटे को फिंगरप्रिंट को क्लोनिंग कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में महाराजगंज जनपद जो बॉर्डर से लगा हुआ जनपद है और ठूठीवारी थाना क्षेत्र और निचरौल थाना क्षेत्र में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। और तो और जितने भी इधर BC हैं, जो भी ब्रांचेज शाखाओं के मेन ब्रांच के शाखाएँ खुली हुई हैं, BC खुली हुई हैं, कहीं ना कहीं वो सारे के सारे चुट्टा हैं। और ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास ऐसे दर्जनों रिकॉर्ड हैं इस क्षेत्र के जो शाखा संचालक है, जो BC चला रहे हैं। आए दिन उन लोगों का ये लोग पेमेंट बैलेंस अगर चेक कराने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चोट्टा सब बैलेंस चेक करने के बजाय विड्रॉल मार देते हैं उसी आधार पेमेंट सिस्टम के द्वारा। इस तरीके की अनगिनत घटनाएं आती है और मामला पैसे देकर कम बेसी देकर सलटा लेते हैं। इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं एकदम इस क्षेत्र में चरम पे है। लेकिन ये अब सवाल है, क्या जो आधार की डाटा है, जो फिंगरप्रिंट है, क्या ये BC वाले क्लोन कर रहे हैं या जो UDID का वेबसाइट है उससे हैकर चुरा ले रहे हैं? अब सोचिए, एक खाता है महाराजगंज जनपद उत्तर प्रदेश का और जिसका निकासी असम में हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं डाटा क्लोनिंग और फिंगरप्रिंट की क्लोनिंग, क्योंकि आधार पेमेंट सिस्टम के द्वारा ही इनके खाते से निकासी की गई है, जिसके बारे में आप बैंक मैनेजर साहब से बात की? मैं दोबारा जब पैसा निकालने गया, हाँ, मेरे पिताजी जब बैंक पे गए तो कहे पैसा आ गया है। तो हमने गया जब पैसा निकालने, हम कहे पैसा पूरा निकालना, हाँ, न रहेगा न फिर कोई हैकर मारेगा या तो बैंक वाले कुछ करेंगे। जी। तो मैं बैंक मैनेजर से पूछा जे सर पैसा आखिर में जैसे निकला था तो आप उसका डॉक्यूमेंट हमको दिए। हाँ। आज जब मैं पैसा आ गया तो उसका डॉक्यूमेंट दीजिए। तो कहते हम कहे हैं जो हम नहीं जानते हैं। अच्छा। वो साइबर क्राइम वाले जानेंगे। हाँ। और इसकी मुझको जानकारी नहीं है। साइबर क्राइम 1 महीने बाद पैसा भेज देगा, तो साइबर वाले जो फ्रॉड तो है। जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, जो आप एप्लीकेशन दिए थे जी। वो सब जानेंगे, हम नहीं जानते हैं। तो हमने कहा जब साइबर पैसा, साइबर में भी आप कंप्लेन किए थे? जी सर, उसके द्वारा तब आया। जी जी जी। अब तो ये कहीं ना कहीं साइबर क्राइम वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उनके क्रियाकलाप के द्वारा 1 महीने बाद ये कहीं ना कहीं पैसा आया, जी जी जी, जिसका डिटेल मैं उसका धन्यवाद दूंगा ताकि बैंक इसके बारे में डिटेल नहीं दे पाया। जी, आप स्टेटमेंट मंगवाने गए तो नहीं दिए? हाँ, कहें जो वो हम नहीं जाएंगे, स्टेटमेंट क्या लेंगे, और वो साइबर वाले जो साइबर क्राइम हैं वो जानेंगे कहाँ से पैसा आया कहाँ से नहीं आया। हमको नहीं सुरक्षित है अब बैंक में आप लोग खाता? जैसे हमको तो ये नहीं है, जो मैं यही चाहूँगा बैंक पे भरोसा मत करें। हो सकता है बैंक वाले मिली जुली से CSC को दे दिए अपना वो फिंगरप्रिंट। हाँ। ये भी हो सकता है हमारे जानकारी से, जो मिली जुली से पैसा निकाल कर कमीशन पे तय कर लेंगे। अब इसके बाद अब तो जो फिर निकलेगा या नहीं निकलेगा, अब फिर दूसरा कोई अगर होगा तो आप बैंक मैनेजर बताएंगे। जान गए तो मिल गया, नहीं तो वो तो गया। तो मैं उसका आशा नहीं किया था, लेकिन साइबर को मैं धन्यवाद देता हूँ जो उनके थ्रू से मेरा पैसा आ गया। इन्होंने आपका कोई पहल नहीं किया? बैंक नहीं, कोई नहीं किया। बस हमको कहे ये करिए, वो करिए, वो करिए, मतलब केवल कागजी कार्रवाई करिए। BC वाले ने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, वो कहा जो हमारे वहाँ से नहीं, कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं।
और जब भी मैं पैसा निकालने जा रहा था तो बीसी वाले कोई कागजी कार्रवाई अगर बैंक पे जाता तो पता नहीं कहाँ से वो दोनों पहुंच जाते थे। अच्छा, जब आप जाते थे तो बीसी वाले वहाँ पहुंचते थे। तो ये कहीं ना कहीं बीसी वालों के ही तो खेल नहीं है। हो सकता है, मैं जैसे मुझे क्या लग रहा है वही तो वो भी हो कहीं सकता निकल है, गया वो भी फिंगर। हो सकता है जिनका फिंगर गए हैं पैसा निकाले जब पहली बार 500, उसके बाद से तो निकलना उसके बाद चालू से हुआ है। 15 तारीख को 500 निकाले हैं, फिर उसके कौन 22 है वो तारीख बीसी वाला, क्या नाम है आफ्ताब नाम है। आफ्ताब, क्या जी। है, कौन से बैंक का बीसी चलाता वो है? बड़ौदा यूपी बैंक से बड़ौदा चलाता यूपी है बैंक। जी, उसका चटिया से उसका थी है। अच्छा, चटिया का है, गड़ौरा में चलाता जी है। जी जी। तो क्या लग रहा है कहीं बीसी वाले ही क्लोनिंग का फार्मूला तो नहीं अपना रहे, जी, क्योंकि आज आए दिन और विभिन्न जगहों पे फर्जी सिलिकॉन का जो फिंगरप्रिंट बना के अभी उससे कुछ दिन निकासी पहले कर रहे उसी बगल में बड़ौदा ही बैंक का एक CSC है, हाँ। वहाँ भी ऐसे हुआ था। एक महिला का पैसा हाँ। वो जमा करने आई थी, वो पैसा नहीं जमा किया, वो पैसा खा लिया हैं। था। अच्छा अच्छा। तो मान लीजिए उसके बाद कानूनी कार्रवाई हुआ, उसका पैसा मिल गया। वो बैंक वालों के भी लोग उंगली उठाते हैं, ये बीसी वाली पता चलता है कि बीसी वाले नेपाल ले जाके घुमाते हैं। कहीं न कहीं इन लोगों का ढुलमुल रवैया और उनसे मिली भगत का भी ये कहीं न कहीं इशारा करता है, जिससे इस तरीके की घटनाएं होती है। अब इस पूरे मामले में आखिर क्या हुआ था, और ये पूरा मामला कहीं न कहीं जांच का विषय है कि क्या ये साइबर फ्रॉड है, क्या ये आधार क्लोनिंग है, क्या बीसी वाले डाटा को लीक कर रहे हैं, या बीसी वालों की किसी बाहरी गिरोह से संपर्क है कि वो फिंगर को क्लोन करे और सिलिकॉन में बनाकर कन्वर्ट कर मोटी रकम में बेचते हैं। क्योंकि सूत्रों से ये भी पता चलता है कि जो बीसी वाले हैं वो फिंगर का डाटा रखते हैं और उसका सिलिकॉन रबड़ से क्लोन बनाकर वो डाटा 3000 से लेके 5000 तक में बेचते हैं। लेकिन अब इसकी कितनी सच्चाई है, कहीं न कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इन पे निगरानी रखनी चाहिए। अब सोचिए, इनके खाते में ना ही मैसेज आया, मोबाइल पे ना मैसेज आया और ना ही ATM चलाते हैं, उसके बावजूद भी आधार कार्ड से अलग अलग डेट में 12वां महीना 27 तारीख, 28 तारीख और 1 तारीख को 25 में निकाल लिया जाता है। अब आधार से निकालने का मतलब ये तो उंगली काट के दिए नहीं होंगे, उंगली का फिंगर का क्लोन बनाया गया होगा। अब क्लोन के द्वारा तभी तो आधार पेमेंट सिस्टम से निकाला गया है। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, और इस तरीके के साइबर फ्रॉड में कहीं न कहीं बैंक के लोग और बीसी के लोग हैं जो शाखा के, कहीं न कहीं उनकी भी मिली भगत है, जिसके कारण इस तरीके से ये हो रहा है। या तो आधार कार्ड की जो UDID का वेबसाइट है वही सिक्योर नहीं है, जिसके कारण ये डाटा लीक हो रहा है। क्योंकि ये सरकार को सोचना चाहिए, और ये सबसे बड़ी हमारे देश की एक कहीं न कहीं ये सबसे बड़ी विडंबना हो सकती है, और सबसे बड़ी दुख की बात है कि आज हर व्यक्ति अपना आधार कार्ड हर चीज़ में लिंक है, और उसकी डाटा अगर लीक हो जाए तो अब सोचिए देश पे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब इस खबर के बाद अब देखना है कि क्या इससे संबंधित अधिकारियों की नींद खुलती है, जांच होता है, क्या इस तरीके के फ्रॉड को रोका जा सकता है, इस पे अब कितने कार्यवाही करते हैं लोग, और इस पे कितना आगे इसको और सिक्योर करने के बारे में डेवलप होता है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस तरीके की ये समझिए महाराजगंज जनपद में न जाने कितने घटनाएं हैं, लेकिन आप लोगों के बीच नहीं आ पाते हैं। इस तरीके की ये पहली घटना है जो आधार की फिंगरप्रिंट क्लोनिंग के द्वारा इस तरीके का भुगतान निकाल लिया गया आधार पेमेंट के द्वारा। आसाम में बैठे व्यक्ति यहाँ है, ये कहीं न कहीं अपने आप में सोचने वाली बात है। और इस तरीके के अगर फ्रॉड आपके साथ हुए हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।